हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं BAPS एंड 120 जो स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के और जिनके कोर्सेज में ये पेपर लगा हुआ है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम लेकर आए हैं। सभी स्टूडेंट्स जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 19 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो आपके प्रीवियस पेपर मोस्टली हमने सभी अपलोड कर दिए हैं। जो एक दो प्रीवियस पेपर बच रहे हैं उनको जल्दी ही आज या कल में अपलोड कर देंगे। तो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अगर अभी तक हमसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। UOU के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमसे कनेक्ट हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिए। अगर आप शेयर करते हैं तो जितने भी स्टूडेंट हैं UOU के फर्स्ट सेमेस्टर के, ये वीडियो उन तक पहुंचेगी और आपके साथ साथ कहीं ना कहीं उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट्स होगा। प्रीवियस पेपर कहीं नहीं है, हिंदी मिरर चैनल पर आपको मिल रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। तो आपके एक शेयर करने से उस स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है, तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए। चलिए, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में जो BAPS एंड 120 दिसंबर में पेपर हुआ था और पेपर के जो नाम है राजनीति विज्ञान की बुनियादी अवधारणा, तो यहाँ पर पैटर्न किस प्रकार का बना था। तो ये जो बना था 70 मार्क्स का बना था। एक चीज़ और है, काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती है कि कुछ सब्जेक्ट के असाइनमेंट नहीं हो रहे हैं मैम। तो आपको बता दें, जिनके असाइनमेंट नहीं होते हैं वो पेपर 100 नंबर का आता है। कुछ पेपर ऐसे हैं जिनके असाइनमेंट भी होते हैं और जो है आपके जो है पेपर भी होता है। जो 30 मार्क्स के होते हैं उनका 70 मार्क्स का आता है। अब एक पेपर जो है आपका 40 मार्क्स का भी आता है, जिसमें आपका 60 मार्क्स का असाइनमेंट होता है और पेपर का नाम है आपका CRTI। वो आपने देखा होगा, वो 40 नंबर का आता है। और एक पेपर का नाम है आपका जो है SECIT, वो भी आपका जो है 01 और 02 दो पेपर हैं। दोनों ही पेपर के जो असाइनमेंट होते हैं वो 60 मार्क्स के होते हैं, 40 नंबर का पेपर आता है। अगर कुछ भी डाउट है तो प्रीवियस पेपर मैंने अपलोड कर रखे हैं फर्स्ट सेम के, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको एक बार देख सकते हैं। असाइनमेंट तो आप कर ही रहे होंगे। असाइनमेंट से रिलेटेड भी अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर हर बार बताती हूँ, 8171796251 पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर की किस तरह से डिवाइड है। सेम वही पैटर्न, 70 नंबर में 2 घंटे का पेपर होता है। पेपर काफ़ी लेंदी होता है, 2 घंटे में ही आपको मैनेज करना होता है। हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़कर ना आए। अगर आप क्वेश्चन जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपका प्रश्न बनते हैं, वह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो प्रश्न बनते हैं, सभी को मालूम है कि एक प्रश्न आपका 19 मार्क्स का बनता है। तो अगर आप यहाँ पर एक करके आता है तो सीधे आप 70 में से 19 मार्क्स कम कर देते हैं, तो सीधा 59 आपके मार्क्स बच जाते हैं। अब इतने नंबर में से आप कितने नंबर गेन कर पाएंगे। तो वही बात है, ऐसे ही आपका 8 नंबर का शॉर्ट होता है, सीधे 8 नंबर आपके माइनस हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा प्रश्न एक भी ना छोड़ें। भले ही अगर आप 6 पेज का नहीं कर पा रहे हैं तो 4 पेज का करके आइए, 3 पेज का करिए, लेकिन छोड़ना मत। चाहे कुछ भी आप वहाँ पर अटैम्प्ट करें, किसी भी तरह से रिलेटेड करें उस क्वेश्चंस को, लेकिन करके ज़रूर आएँ। अब बात करते हैं प्रश्नों की, कौन कौन से प्रश्न आपके लास्ट टाइम पूछे गए थे। तो पहले समझ लीजिए, यहाँ पर आपका सेक्शन ए है। सेक्शन ए कंटेन्स 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 19 मार्क्स का एक होगा। लर्नर आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 2 क्वेश्चन ओनली। तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं 5 में से। चॉइस बहुत होती है और इतनी चॉइस में हर एक स्टूडेंट्स इतना पढ़कर जाता ही है कि वो आराम से 2 क्वेश्चन अपने आराम से निकाल कर लेकर जाए। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, पारंपरिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राजनीति विज्ञान के सार का अन्वेषण करें और इसकी प्रकृति की विस्तृत व्याख्या कीजिए। यहाँ पर प्रश्न है, कंसीडरिंग द ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव एक्सप्लोर द एसेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड डिलीव इनटू इट्स नेचर। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, articulate the define of political theory and outline its keys characteristics in deciphering
डिसिप्लिनिंग इन द इंटरेक्सेस ऑफ पॉलिटिकल फेनोनिमा एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इसका हिंदी में देख लेते हैं ट्रांसलेशन। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा को स्पष्ट करें। राजनीतिक घटनाओं और शासन संरचनाओं की जटिलताओं को समझने में इसकी प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जैविक एवं आदर्शवादी सिद्धांतों का निरूपण करते हुए राज्य की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द नेचर ऑफ द स्टेट बाय डेलिनेटेड द ऑर्गेनिक एंड आइडियलिस्टिक थ्योरीज। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर होब्स के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करें। इसके प्रमुख सिद्धांतों और सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। थोड़ा सा अजीब सा है क्वेश्चन यहाँ पर। एलोबरेट होब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड इलोसिडेटिंग इट्स की प्रिंसिपल्स एंड टेंटेट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संप्रभुता के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर प्रोवाइड अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ संप्रभुता। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गए आपके लॉन्ग क्वेश्चन 5 और 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई भी 2 करना है। मुझे लगता है इतने ऑप्शंस में काफ़ी ऑप्शन होते हैं और आपको आराम से आप अपने 2 क्वेश्चन निकाल कर ले जाते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। यहाँ भी काफ़ी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आराम से इतना आप पढ़कर जाते ही हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को बता दें, हमने बाई बुक सभी की तैयारी करा रखी है। बाई बुक जाकर आप अपने चैप्टर्स में से कंटेंट देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे। ये दोबारा यहाँ पर रिपीट हो चुका है, BAPS। अब यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन में से आपके निकलते हैं, स्वतंत्रता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए और इसकी विविध आयामों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर BAPS ही लिखा है, 120 कोई डाउट नहीं है। और यहाँ भी देखिए BAPS एंड 120, तो बिल्कुल सही पेपर आप तक पहुँच रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, अधिकार क्या हैं और उनसे जुड़े प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स एसोसिएटेड विद देम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शक्ति और अधिकार की अवधारणाओं को परिभाषित करें और दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करें। वैधता को परिभाषित करें और इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। फिर 5 क्वेश्चन था, न्याय के विभिन्न आयामों को संक्षिप्त रूप से व्याख्यात कीजिए। फिर इसके बाद 6 क्वेश्चन पूछा गया था, लोकतंत्र के मुख्य प्रकार क्या हैं, उनकी प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करें। BAPS यानी 120 ही आपका पेपर अभी चल रहा है। फिर आते हैं 7 क्वेश्चन पर। 7 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने और उसे कायम रखने में विकासशील देशों को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर लास्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन लॉ एंड आउटलाइन इज एसेंशियल एलिमेंट्स। कानून को परिभाषित करें और इसके आवश्यक तत्वों की रूपरेखा भी प्रस्तुत करें। तो आपको बता दें कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग बन सकते हैं और जो लॉन्ग है वो शॉर्ट बन सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा रिपीट भी होते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। और हिंदी मिरर से अगर जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।